नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में और मैं हूं आपकी टैरो रीडर वैशाली शर्मा। और आज की ये रीडिंग है कि महादेव का आपके लिए क्या संदेश है। तो यहाँ महादेव का आपके लिए संदेश ये है कि यहाँ पे ना आपके साथ अभी आपकी जो जर्नी रही है, जो आपका सफ़र रहा है, जैसी जैसी आपने परिस्थितियाँ देखी हैं, तो वो मुझे लगता है यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा गुथा हुआ सा है, डिफ़िकल्ट रोड रही है आपकी। और आपके और पास काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने देखा है आपको बनते हुए या आपके साथ ही रहे हैं इस सफ़र में, कहीं ना कहीं क्लोज वंस जो होते हैं हर इंसान के। तो यहाँ पे क्या है, अभी लोग ना आपको आपकी सच्चाई में देख पा रहे हैं। आपकी बिल्कुल जो कहते हैं ना, एक परत दर परत अंदर एक जो सच्चाई छुपी होती है वो लोगों को दिख रही है कि हाँ भाई, आप असलियत में कैसे इंसान हैं और आपने क्या सोचा होगा, आप क्या करते हो, कैसे करते हो, क्यों करते हो, है ना। तो कोई तो है आपके और पास जो ये सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है बड़ी ही बारीकी से। ठीक है। तो इस पर्सन के जो कुछ हेयर्स हैं, बाल हैं, वो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ये कुछ साइन हो सकता है। तो यहाँ पे ठीक है, ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को समझने की कि भाई ऐसा क्या हुआ है एक्चुअली में, है ना। मतलब आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि ये आपके क्लोज वंस ही हों, आपके विश्वास पात्र इंसान हो। तो ये एक कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक डिवाइन की तरफ से एक पॉजिटिव एंट्रेंस है, आप ये मान के चलिए। ठीक है। मतलब कि जो यूनिवर्स है उन्होंने कहीं ना कहीं आपकी पुकार को सुना है, आपकी प्रार्थना को सुना है और एक पॉजिटिव एंट्रेंस मिला है आपके लाइफ में। तो ये मान के चलिए इस वक्त आप बिल्कुल रिलैक्स रहें और आपको कुछ भी पास्ट का, अगर ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको तंग कर रही हैं या आप निराश हैं, तो वो आप छोड़ दीजिए और टोटली अपने काम पर फोकस करें, है ना। काम मतलब सबके अलग अलग काम होते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई करिए, अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो जॉब करिए अच्छे से, घर के गृहिणी हैं तो घर संभालिए अच्छे से, है ना। जो भी आप कर रहे हैं वो करिए। और ये पर्सन को दिख रहा है एक और बात कि आपने आपके साथ जो हुआ, मतलब जो कि शायद आपके साथ बहुत कुछ ऐसा एक अब्यूज़िव ट्रीटमेंट हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, या एक तरीके से आपके साथ गलत व्यवहार किया गया, आपसे आपका अधिकार छीना गया, या जो भी यहाँ पे कुछ तो ऐसा है जिस चीज़ ने आपके लाइफ में एक तरीके से डिस्टरबेंस लेके आए और इम्बैलेंस लेकर आए, है ना। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ के लिए ही आपने स्टैंड लिया है। तो ये इंसान समझ पा रहा है कि आप, मतलब एक तरीके से आपके लिए एम्पैथी है इस इंसान को। ठीक है। और दूसरी बात, ये इंसान देख रहा है कि भाई एक आप इस तरीके के इंसान रहे हो जो बहुत ही फुल ऑफ लव एंड लाइफ रहे हैं, है ना। ये आपकी खासियत है, एक खूबी रही है, ये पूरे कार्ड्स बोल रहे हैं कि आपकी खूबी रही है कि आप फुल ऑफ लव लाइफ और बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना प्यार से रहने वाले वाइब्रेंट पर्सन रहे हो, जो बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज इंसान होता है, सबके साथ घुल मिल कर रहना, है ना। और सबके साथ खुशी से रहना। कभी भी लाइफ को आपने इतना डल नहीं होने दिया, है ना। कभी भी जीवन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। कितनी भी बुरी से बुरी परिस्थिति आई हों, भले ही दोनों तरफ से चीज़ें छूट रही हों, भले ही कितना भी आपको कन्फ्यूजन रहा हो, पर लेकिन आपने हर चीज़ का समाधान निकाल कर और अपने प्रूव किया है ना। और आप, ऐसा नहीं है कि आप एक सिर्फ
दिखाने दिखाने के इंसान हैं, या बहुत ही ज़्यादा जैसे कहते हैं फेक इंसान होते हैं, जो सिर्फ भाई ठीक है भेड़ चाल में चलने वाले, या जैसा बोल दिया वैसा कर दिया। नहीं, आप ऐसे ऐसे इंसान हैं जो एक इंटेलिजेंट स्पेस से आते हैं। अगर कोई चीज़ आपकी लाइफ में गलत होती है, गड़बड़ होती है, तो आप उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसके पीछे कि उसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं। और कोई भी डिस्ट्रक्शन जो आपकी लाइफ में आया है, वो अभी तक आपको हिला नहीं पाया है ना। तो ये जो इंसान है, ये बारीकी से आपको देख रहा है कि इतना कुछ होने के बाद भी आपके अंदर का जो प्यार है वो आज भी बरकरार है, अपनापन अभी भी बरकरार है, और उसके साथ साथ आपकी मेहनत यहाँ पर क्लियरली दिख रही है, आपकी इंटेलिजेंस दिख रही है, और साथ के साथ आपकी एक हिम्मत दिख रही है ना। और ये सब चीज़ें, और दूसरी बात आपकी इस वक्त की जो वाइब्रेशन है, आपको वो भी थोड़ा एक लाउड है, वो बहुत लाउड है आपकी वाइब्रेशन, आपकी आवाज़ भी बहुत लाउड है। हो सकता है कि शायद आपके और पास लिटरल झगड़े हो रहे हों, या आपको कहीं डिबेट करनी पड़ रही है, या जो भी है ना। तो इस वक्त आपकी जो आवाज़ है, आपकी डिसीजन है, आपकी सोच है, आपकी क्वालिटीज़ हैं, और आपका जो एक पर्सनैलिटी है, इस समय बहुत लाउड है। ठीक है, आपकी जो वाइब्रेशंस हैं, जो कहते हैं एक वाइब होती है, वो भी इस समय बहुत लाउड है। तो ये जो सब चीज़ें हो रही हैं, ये इंसान समझने की कोशिश कर रहा है ना, आपकी कि आप ये क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद ऐसे प्लेस में थे, बहुत ही ज़्यादा डार्क प्लेस में चले गए थे। तो ये इंसान ये सोच रहा है कि ऐसा इंसान जो कि हमेशा इतना खुश रहता था, वाइब्रेंट रहता था, और एक आपके अंदर एक तरीके का ममत्व था कि मतलब सबको साथ में लेकर चलना और सबकी केयर करना है ना, एक तरीके की आपकी एम्प्रेस क्वालिटी थी। ऐसा नहीं था कि आप किसी को लाइक कर रहे हैं, किसी को डिसलाइक कर रहे हैं। जो आपके अपने थे, आपने सबको दिल से एक्सेप्ट किया है और अच्छाई के साथ रहे हो, है ना। तो आपने अपना कहीं ना कहीं एक मार्क छोड़ा है। तो क्या है, ये इंसान इस समय ये सोच रहे हैं कि भाई जो इंसान इतना वाइब्रेंट था, ये सब था, उस इंसान के अंदर इतने चेंजेस कैसे आ गए, है ना। इतना क्यों आप डार्क स्पेस में चले गए, डल स्पेस में चले गए, इतना ज़्यादा कैसे एक इंसान जो खुश रहता था वो इतना उदास क्यों हो गया, क्यों उसकी चीज़ों में जो चीज़ें पहले इतनी सही थी वो इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस में क्यों हो गई, आड़ी तिरछी क्यों हो गई, और उसके बाद क्यों आपने सब चीज़ों को तोड़कर अपने आप को सामने रखा, अपनी आवाज़ को सामने रखा। ऐसा क्यों हुआ कि आपको सब चीज़ों का बिल्कुल खंडन करना पड़ा, या जो चीज़ कहते हैं ना, जब आप वो डार्क स्पेस में से बाहर आए हो तो सब कुछ चीर कर बाहर आए हो, इस तरीके का कुछ रहा है। और एक जो शिफ्ट हुआ है आपके माइंडसेट में, वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब चीज़ों का भाई कोई एक इंसान है जो आपका क्लोज वन से, आपका करीबी है, वो समझने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो आपके अंदर जो एक ये मेजर एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। और देखो यहाँ पे क्या है ना, ये इंसान को दिख रहा है कि आप ना शुरू से मुझे लगता है बहुत ज़्यादा प्राइवेट पर्सन रहे हैं। प्राइवेट मतलब आप अपनी ज़्यादा बातें किसी को शेयर नहीं करते। आपका जो भी लाइफ था, आपने सब अपने अकेले अकेले डिसीजन लिए, अकेले अकेले अपनी जर्नी को तय किया है, और अपने आप को एक तरह का पर्सन, इंडिविजुअल बनाया है। और इस सब चीज़ों में आपने एक तरह से कहते हैं ना, अपने आप को तराशा है। तो ये सब चीज़ें क्या है, बिल्कुल क्लियरली इसको इंसान को आपका क्या चेंजेस तो दिख रहे हैं। इस इंसान को दिख रहा है पहले और अभी में क्या बदलाव है, पर ये इंसान ये समझना चाहता है कि इस तरह का बदलाव क्यों आया है, कैसे आया है ना। तो वो जो रीज़न है, वो चीज़ों को अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके लिए देखो, महादेव का यहाँ पर संदेश यही है कि आपको इस समय देखो, ये कलेक्टिव रीडिंग है। अब ये सबके लिए, सबकी अलग अलग सिचुएशन और स्पॉट होगा, है ना। किसी का वर्क प्लेस होगा, किसी का फैमिली स्पेस होगा,
या किसी का भाई कोर्ट स्पेस है, किसी का लीगल स्पेस है, कुछ भी हो, है ना। तो यहाँ पे आपको देखो समझने की ज़रूरत है कि आपके जो अपने होते हैं, महादेव कह रहे हैं वही आपको, उन्होंने आपको देखा होता है, सबसे करीब से आपको देखा होता है, आपके बारे में सुना होता है, आपको जाना होता है। तो ये बहुत नेचुरल है कि वो समझने की कोशिश करेंगे कि एक उन्हीं के साथ का इंसान, एक इंसान इतना कैसे बदल गया, है ना। तो आपको इसमें देखो डरने की ज़रूरत नहीं है, या किसी पर बेवजह शक करने की ज़रूरत नहीं है, या ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि सामने वाला कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, या कुछ छल करने की कोशिश कर रहा है, या कुछ छुपा रहा है, झूठ बोल रहा है। अगर इस तरीके के आपके मन में थॉट आ रहा है कि कोई फेक है या दो मुँहा इंसान है, तो यहाँ पर महादेव कह रहे हैं कि ऐसे थॉट्स आपको अपने मन में नहीं लाने हैं। आपको विश्वास रखना होगा अपनों पर फेथ रखिए, विश्वास रखिए, बाकी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी, है ना। और आपकी जो रफ्तार है उसमें थोड़ा सा आप ठहराव खुद देखेंगे कि कैसे इस परिस्थिति से, जैसे जो एक डिवाइन ने ये पॉजिटिव एक एंट्रेंस दी है ना आपकी लाइफ में, आप खुद देखेंगे कि इस पॉजिटिव एंट्रेंस की वजह से किस तरह से आपके अंदर एक ठहराव आ रहा है ना। आपके खुद से कनेक्शन में, आपको लाइफ में जिस तरह से आप आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को देखते हैं, और उसमें ठहराव आ रहा है ना। अपने आप को लेकर ठहराव आ रहा है, सोचने में ठहराव आ रहा है, आपके शरीर में भी एक ठहराव आ रहा है। मतलब जो शायद पहले से चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ही एक बहुत फायरी रहती थी, बहुत ज़्यादा शार्प रहती थी, तो वो चीज़ अब एक अंदर आपके अंदर ठहराव सी आ रही है ना। तो आपको ये दिखेगा हर चीज़ में। तो ये महादेव कह रहे हैं कि आपके लिए एक पॉजिटिव ब्लेसिंग है, एंट्रेंस है, और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और फिर भी अगर आपको कुछ भी, अगर कभी भी ऐसा लगे कि कुछ चीज़ें आउट ऑफ बैलेंस हैं, या आप अकेले हैं इस सफ़र पे, तो बिल्कुल भी नहीं आपको घबराना है। सीधे महादेव का नाम लीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप करिए, और या जिस भी आप भगवान में बहुत मानते हैं, जिस भी ईश्वर में आप मानते हैं, उनका नाम लीजिए, और वो तुरंत की तुरंत आपकी हेल्प में अवेलेबल हो जाएंगे। वो भी बहुत बड़े सपोर्ट में, मेजर रूप में आपके जो परमात्मा है, आपके आराध्य हैं, वो अवेलेबल हैं आपको। और ऐसी ऐसी सिचुएशन में, ऐसी ऐसी परिस्थिति में भी आपको हेल्प करेंगे ना, जहाँ आपको लगेगा कि यहाँ से निकलना या तो इम्पॉसिबल है, या इस चीज़ से निपटना तो बहुत इम्पॉसिबल है ना। तो ऐसी कोई अगर परिस्थितियाँ हैं, वहाँ भी आपके परमात्मा आपके साथ अवेलेबल हैं। तो यही परमात्मा आपके लिए अवेलेबल हैं, यही महादेव का आपके लिए संदेश है। तो अगर आप महादेव के सहस्त्रनाम हवन या अन्य हवन सेवाएं लेना चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। और भी अन्य हवन हैं इस समय। अगर आप कोई रक्षा कवच का हवन लेना चाहते हैं, प्रोटेक्शन हवन लेना चाहते हैं, या एक तरीके का अगर एनर्जी क्लेंजिंग हवन लेना चाहते हैं, तो और ये सब अवेलेबल हैं। आप व्हाट्सएप नंबर दिया गया, संपर्क कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।